मुजफ्फरनगर की सियासत इस वक्त गर्म है क्योंकि दिल्ली के अंदर किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं और उसका नेतृत्व सिसोली गांव से हो रहा है। इस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो सत्ताधारी बीजेपी को लगता है कि उसके मंत्री और विधायक नाराज किसानों को मनाने में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन सिसोली गांव में हुई एक घटना ने सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। सिसोली गांव में विधायक के साथ हुई घटना के बाद जिस तरीके से थाने में दो मंत्री, विधायक, जिले के कप्तान और तमाम नेता जुटे, उसने दो सवाल सामने लाकर खड़े कर दिए हैं। पहला सवाल तो ये है कि क्या ये लड़ाई मंत्री संजीव बालियान, विधायक उमेश मलिक वर्सेस किसान यूनियन के बीच होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मंत्री संजीव बालियान के एक बयान ने सिसोली के माहौल को बदल दिया और यही कारण है कि सिसोली में बड़ी पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक और मंत्री सीधे तौर पर निशाने पर थे और मंच से दोनों नेताओं को आदेश दिए गए। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने ये आई थी कि थाने में जुटे सरकार के नुमाइंदे कप्तान से ये क्यों कह रहे थे कि या तो आप कार्रवाई कीजिए या फिर बाहर निकल जाइए। अब सवाल ये है कि सत्ता के नेताओं को थाने में जाकर इस तरीके की भाषा आखिर क्यों बोलनी पड़ी? क्या जनप्रतिनिधियों और सिस्टम के बीच असमंजस की स्थिति तो नहीं है? खैर हो चाहे कुछ भी, लेकिन सत्ता के नेताओं और पुलिस प्रशासन के बीच इस तस्वीर ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं अब ये मसला किसानों से आगे निकलकर जनप्रतिनिधियों को चुनौती देने तक पहुंच गया है और ये एहसास दोनों नेताओं को सिसोली के मंच से करा दिया गया है कि हम ही तुम्हारे आका हैं, हमारे बिना तुम जिले में पैर भी नहीं रख सकते। यानी साफ तौर पर दोनों नेताओं की हार और जीत की कमान सिसोली के हाथ में है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आरोप प्रत्यारोप की सियासत में कहीं किसानों का मुद्दा पीछे न छूट जाए। और सवाल ये भी है कि दोनों ओर से जारी इस बयानबाजी ने जो खाई पैदा की है, क्या उसकी भरपाई चुनाव में होगी? और इससे भी बड़ा सवाल तो ये है कि कहीं सरकार और किसान की आपसी लड़ाई में मुजफ्फरनगर के आपसी भाईचारे को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा। इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।